हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनोरमा इंडस्ट्रीज के बारे में। उसका Q4 का नंबर और कौन कौन सारा आ चुका है। जो भी उन्होंने गाइडेंस दिया और जो भी चीज़ें बात हुई, आपको वो सारी भी चीज़ें मैं अपडेट करता हूँ। अगर आप इस कंपनी के बारे में नहीं जानते हो तो ये कंपनी बेसिकली कोकोआ इक्विवेलेंट बटर बनाती है और फैट्स एंड जो स्पेशलिटी फैट्स होते हैं वो सारा कुछ मैन्युफैक्चर करती है। और उसके बाद ये फूड इंडस्ट्री और ब्यूटी इंडस्ट्री को ये सप्लाई करते हैं, वहाँ पर इसकी जरूरत होती है। तो सिंपल बिजनेस मॉडल है इसका। एंड अभी इसका जो नंबर आया हुआ है, Q4 FY25 से Q4 FY26 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ग्रोथ है, दैट इज अराउंड 68% का रिपोर्ट किया उन्होंने। एंड FY25 से FY26 मतलब ईयर एंड जो रेवेन्यू ग्रोथ है दैट इज प्लस 77% के अराउंड है। पैट ग्रोथ Q4 FY25 से FY26 इज 31%। एंड FY25 से FY26 दैट इज अराउंड 104% के आसपास है। EPS Q4 FY25 में EPS जो था दैट वाज 6.69 एंड करेंट EPS Q4 FY26 में है दैट इज 8.79। FY25 में EPS was 18.35 and for FY26 EPS is 37.66. So you can see that हर एक जगह इसके नंबर काफी अच्छे आए हैं। एंड जो Q3 में उन्होंने आई थिंक गाइडेंस बढ़ाया भी था। Q3 में आई थिंक उन्होंने बोला था कि दे विल बी डूइंग द रेवेन्यू अराउंड 1300 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे इन द FY26 में। और करंट जो अभी उन्होंने रेवेन्यू रिपोर्ट किया दैट इज आई थिंक अराउंड 1358 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया। जो गाइडेंस था दैट आल्सो दे फुलफिल्ड फॉर FY26 का। नाउ फॉर FY27 दे आर वर्किंग ऑन द डी बॉटलनेकिंग के लिए भी काम कर रहे हैं। मतलब जो इनके एग्जिस्टिंग प्लांट है, एक जो दो प्लांट है, एक प्लांट 2 है उसकी कैपेसिटी है 25,000 मीट्रिक टन पर एनम का। उसका उन्होंने डी बॉटलनेकिंग किया है, उसकी कैपेसिटी करंट कैपेसिटी हो गई 32,500 मीट्रिक टन पर एनम का और 30% इंक्रीज हुआ है। जो दूसरा प्लांट है दैट इज 15,000 मीट्रिक टन पर एनम का, उसका अभी इन प्रोग्रेस है एंड वो भी 30% होके। टोटल जो कैपेसिटी आफ्टर ये जो सारा कुछ होगा उसके बाद होगा दैट इज अराउंड 52,000 मीट्रिक टन का, 52,500 मीट्रिक टन के आसपास का हो जाएगा। एंड उसका जो करंट जो अभी का जो यूटिलाइजेशन नंबर उन्होंने दिया है दैट इज आई थिंक 85% ऑफ 40,000 मीट्रिक टन वो लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, जो कि ओल्डर कैपेसिटी, मतलब अपने दो प्लांट की बात की, राइट। एक था दैट इज 25,000 प्लस 15,000 मतलब 40,000 का 85% दैट इज द करंट वो लोग अभी यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड व्हाट दे आर सेइंग कि 52,500 जो मीट्रिक टन हो जाए 52,000 मीट्रिक टन हो जाएगा, उसका हम लोग 85% विल टारगेट टू यूटिलाइज इन FY27 में। सो दैट्स दे आर सेइंग अबाउट FY27 में करने वाले हैं। दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट कि मार्जिन का जो गाइडेंस है, दे टोल्ड कि जो करंट जो उनका गाइडेंस है 25% से 27% का मार्जिन गाइडेंस, दे विल ट्राई टू मेंटेन दैट वन। एंड रेवेन्यू ग्रोथ एटलीस्ट 25% से 30% का दे आर एक्सपेक्टिंग फॉर FY27 का। सो दिस इज ऑल द गाइडेंस अराउंड द रेवेन्यू का हुआ, मार्जिन का हुआ एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का हुआ। अभी जो कैपेक्स का वो लोगों ने बात कर रहे हैं, Q3 FY26 में भी हमने बात की थी कि 460 करोड़ का कैपेक्स प्लान है उनका नेक्स्ट 2 से 3 साल में, राइट। उसके अंदर वो लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग दे आर सेटिंग अप ए न्यू सॉल्वेंट फ्रैक्सेशन प्लान, then they are establishing of a new facility for cocoa butter alternative. Next they are expanding refinery capacity with additional 200 ton per day ka. And they are commissioning of the raw material processing unit in Burkina Faso, वेस्ट अफ्रीका में। मतलब उन ऑलरेडी वहां पर उनका प्लांट है, बट पहले क्या था कि वहां से वो लोग क्या करते थे, जो भी रॉ मटेरियल मतलब जो भी सीड्स है वो सारा इंपोर्ट करते थे इंडिया में और इंडिया में प्रोसेस होता था। नाउ विद दिस बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होगा कि व्हाट दे आर सेइंग कि विल प्रोसेस ऑल दो सीड्स जो उनको अफ्रीकन रीजन से सारा कुछ मिलता है वो वहीं पर प्रोसेस करेंगे, और जो बटर बनेगा दैट दे विल इंपोर्ट इन इंडिया। मतलब व्हाट दे आर सेइंग कि इससे क्या होगा कि पहला जो सीड्स रिलेटेड जो भी कॉस्टिंग है, मतलब लॉजिस्टिक कॉस्ट और जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट जो सीड्स पे होते हैं, वो सारा कुछ उनको जो लगता था वो नहीं लगेगा। दे विल जस्ट इंपोर्ट द बटर। और
सेकेंड थिंग व्हाट विल हैपन कि व्हाट दे सेइंग कि जो रॉ मटेरियल का टोटल कॉस्ट है उसका 45 से 60% अभी कॉस्टिंग हो जाएगा व्हाइल डूइंग दिस इंपोर्ट। सो यहाँ पर उनका कॉस्ट रिडक्शन हो जाएगा, क्योंकि पहला चीज की दे विल इम्पोर्टिंग डायरेक्टली बटर फ्रॉम जो उनका वेस्ट अफ्रीका का प्लांट है वहां से। एंड जो अभी जो करंट जो लोग लाके इंडिया में प्रोसेस करते थे वहां पर दे विल एबल टू प्रोसेस मोर सीड्स, क्योंकि वहां का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, राइट। बिकॉज पहले क्या हो रहा था कि वो बाहर से लेके आ रहे थे और यहाँ कर रहे थे, अभी यहाँ पर उनको प्रोसेस नहीं करना है, सो दे विल एबल टू प्रोसेस मोर सीड्स एंड मेक मोर ऑल दिस वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स और सारा कुछ, राइट। एंड so what they are saying, they are also saying कि they are working on the more value added product mix के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा they are saying कि they are also expanding their global reach में, मतलब I think 9 subsidiary उन्होंने अभी तक सेटअप किया है and they are working on that one। उन्होंने एक बात और बोली कि जब भी बिजनेस ग्रो होता है so there is some pressures on the margin में प्रेशर रहता है, they that's मतलब पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट। मतलब आप अगर बिजनेस एक्सपैंड करते हो तो बिकॉज दे आर नॉट टेकिंग मनी फ्रॉम आउटसाइड, सो जो भी उनके पास प्रॉफिट पूल आ रहा है उसके थ्रू ही वो लोग सारा कुछ एक्सपेंशन वगैरह प्लान कर रहे हैं एटलीस्ट अभी के हिसाब से। सो अभी क्या हो रहा है कि जो भी सब्सिडरी सेटअप कर रही है वो सब दैट वन टाइम कॉस्ट जो भी है वो सारा कुछ उनके उनके अपने इंटरनल जो प्रॉफिट पूल है या जो भी चीजें जो उनके पास पैसे है उनसे ही जा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ये अभी जो थोड़ा बहुत जो भी मार्जिन में उनको क्वार्टर टू क्वार्टर का थोड़ा बहुत प्रेशर दिखता है, सो दैट विल बी सीइंग दैट वन। सो दिस इज मोस्ट ऑफ द थिंग अबाउट मनोरमा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। एक चीज आई थिंक आई फॉरगेट टू टेल यू दैट ये मेरी पोर्टफोलियो कंपनी है, सो मतलब whatever we are discussing in this video, do not take it as a buy sell and hold recommendation। we are just discussing what the business का performance क्या है और आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से लोगे, ठीक है। एंड यस दिस इज ऑल अबाउट दिस कंपनी। लेट मी नो अगर इस कंपनी के बारे में आपको कुछ डाउट होता है एंड तो आप कमेंट करो एंड विल बी टॉकिंग मोर अबाउट दिस थिंग। थैंक यू।